Myself, Dr. Ansari Tahira Tasneem, Economics Department of JT Art Science and Commerce College, Malegaon. My topic is challenges to environment. Let us introduce what are the challenges to our environment. Environment consists of natural and man-made factors around us. माहौलियात नेचुरल और मैन मेड फैक्टर्स का इम्तिजाज है. द इन्वायरमेंट मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड विच आर अराउंड अस. माहौलियात नाम है हमारे दरमियान में जो लिविंग और नॉन लिविंग वर्ल्ड के रिलेशनशिप. These organisms, they themselves interact with each other. Let us show that what are the challenges to our environment. Number one is growing population. A population of 1.27 billion growing at 2.11% every year. हमारे मुल्क की बढ़ती हुई आबादी जो कि 1.27 बिलियन से भी ज़्यादा है और हर साल 2.1% से बढ़ रही है. ये बढ़ी हुई आबादी प्रेशर डालती है हमारे नेचुरल रिसोर्सेस पर. दिस इंक्रीजेस प्रेशर ऑन आवर नेचुरल रिसोर्सेस एंड रिड्यूसेस द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट. ये बढ़ी हुई आबादी नेचुरल रिसोर्सेस पे प्रेशर पैदा करती है और हमारे जो डेवलपमेंट के बेनिफिट्स हैं इन्हें मेंटेन करने में सर्फ हो जाते हैं. हेंस द ग्रेटेस्ट चैलेंज बिफोर अस टू रिड्यूस दिस पॉपुलेशन ग्रोथ. सेकंड चैलेंज इज पॉवर्टी. India has been described a rich land with poor people. कहा जाता है कि इंडिया मादनियात के मामले में, नेचुरल गिफ्ट्स के मामले में इंतहाई रिच ज़मीन है, लेकिन इस पर बसने वाले लोग इंतहाई पुअर हैं. द मेजॉरिटी ऑफ आवर पीपल आर डायरेक्टली डिपेंड अपॉन नेचर फॉर देयर लाइवलीहुड. आज भी 58.2% ऑफ आवर पॉपुलेशन directly or indirectly depend upon nature for their existence. About 40% of our population are still below the poverty line. आज भी मुल्क की आबादी का 40% गुर्बत की लकीर के नीचे अपनी ज़िंदगी बसर करता है. Thus the challenge of poverty and challenge of environment, these two challenges, the degradation are two facts, दो हकीकत हैं of the same challenge. एक ही चैलेंज के दो फैक्ट्स हैं. Number 3 is agricultural growth. New methods of agricultural production. ज़राती पैदावार के नए नए तरीके, न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन. यूज हाई yielding variety seeds, HYV seeds, pesticides, manures damages the physical structure of our land.
इन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की वजह से ज़्यादा पैदावार तो मुमकिन है, लेकिन जिसकी वजह से हमारी फिजिकल स्ट्रक्चर भी डैमेज हो रही है। देन डेवलपमेंट्स एंड फॉरेस्ट्स, these forests serve catchment for the rivers. With increasing demand of river harness the rivers through irrigation projects. These would submerge forest. Forest और उनमें बहने वाले रिवर्स, वाटर की डिमांड के बढ़ जाने की वजह से इन रिवर्स पर इरिगेशनल प्रोजेक्ट्स कायम किए गए। दीज वुड सबमर्ज, जिसमें के बहुत सारे फॉरेस्ट जो है वो डूब गए। द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स ऑन रिवर्स forests have been shrinking owing to pressure of agriculture and other uses. पानी के डिमांड के बढ़ जाने की वजह से रिवर्स पर डैम का कंस्ट्रक्शन, जिनकी वजह से फॉरेस्ट और ज़्यादा सुकड़ गए हैं एंड जिसकी वजह से प्रेशर जो है जंगलात के कम होने की सूरत में निकलता है। देन द फिफ्थ चैलेंज टू आवर इन्वायरमेंट इज degradation of land. At present, 329 million hectares of land, only 266 million hectare possesses potential for the production. 329 million hectare of land में से 266 million hectare पर ही प्रोडक्टिविटी जो है वो पॉसिबल है, while other land has unproductive, गैर पैदावारी है। Apart from this, water and wind erosion causes further degradation of 150 million hectares. इसके अलावा पानी और हवा की झीज की वजह से other 150 million hectares of land are degraded. Number 6 challenge to our environment is global warming. The increasing heat or temperature in the past year are the indication of global warming and climate change. ज़मीन की हीट बढ़ने की वजह से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हो रही है और जिसका नतीजा है कि हमारा क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रहा है। देन with the Himalayan glaciers melting at an alarming rate, और हमारे हिमालयन ग्लेशियर्स भी खतरनाक हद तक पिघल रहे हैं, जिनकी वजह से फ्लड्स एंड अदर नेचुरल डिजास्टर्स आर ऑकरिंग, जिसकी वजह से सैलाब और दूसरे नेचुरल डिजास्टर्स जो हैं वो पॉसिबल हैं। द नंबर ऑफ फॉरेस्ट फायर्स, जंगलात में आग लगना, फ्लड्स सैलाब, अर्थक्वेक्स जलजले एंड सच अदर नेचुरल कैलामिटीज आर ऑकर्स, और इनकी वजह से फॉरेस्ट फायर्स, जंगलात में आग लग जाना, सैलाब का आना, जलजलों का होना, ये तमाम चीज़ें भी नेचुरल कैलामिटीज आर पॉसिबल विद द ग्लोबल वार्मिंग। Then next is the use of plastic. We are responsible for the use of plastic.
This is also a main challenge to the environment. India's per capita plastic consumption went up from 4 kg in 2006 to 27 kg in 2020. इंडियंस की पर कैपिटा फिकस प्लास्टिक कंजम्पशन, प्लास्टिक का इस्तेमाल, दे आर increases by 4 kg to 27 kg in 2020. The average plastic beverage bottle take up 500 years to decompose naturally. जो मशरूबात इस्तेमाल किया जाता है प्लास्टिक की बोतलों में, एवरेज उनको 500 साल लगते हैं डिकम्पोज होने के लिए. दे आर एज इट इज. सो दिस इज ए डेंजर in our environment. Then garbage disposal and the environment. Over 72% of India's rural population have no facility of toilet. हमारे इंडिया की आबादी का, रूरल आबादी का 72% के पास टॉयलेट की कोई फैसिलिटी नहीं है. Lack of safe garbage disposal system in the country make India one of the most unhygienic country of the world. जिसकी वजह से इंडिया मोस्ट अनहाइजीनिक कंट्री की लिस्ट में है. देन नेक्स्ट इज the loss of biodiversity. About 47 species of plants and animals in India are listed critically endangered. हमारे 47 species किस्में of plants and animals खतरनाक हद तक लिस्ट में है कि वो डैमेज हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, फना हो रही हैं. Many of plants commonly harvested for their medicinal properties. बहुत सारे प्लांट्स जो हैं एक साथ मेडिसिनली प्रॉपर्टी होने की वजह से काश्त किए जाते हैं. Then last but not the least, evil consequences of urbanization. Our 27% Indians live in urban areas. हमारे मुल्क की आबादी का 27% शहरों में बसता है. Then urbanization and industrialization has given birth to a large number of environmental problems. Urbanization और इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन दोनों ने जन्म दिया है बहुत सारे इन्वायरमेंटल मसाइल को. Over 30% of urban Indians live in slums. हमारी शहरी आबादी का 30% हिस्सा झोपड़पट्टियों में बसता है. Out of the total towns and cities, only some have full sewerage and treatment facilities. जहाँ सिर्फ 30% लोगों को ही पानी की निकासी और उसके ट्रीटमेंट की फैसिलिटी है. Thus, urbanization is the main challenge to the Indian economy. तो फिर अर्बनाइजेशन ही एक बहुत बड़ा मसला है हमारे इंडियन इकोनॉमी को और माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए. थैंक यू. थैंक्स ए लॉट.